जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीपी के व्लॉग्स है। इसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक मुद्दे को लेकर के बहुत मेरे पे ईमेल आते हैं। मुद्दा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स, लड़कियां और लड़के हैं, इनके माइंड में ऐसा रहता है। तो मेरे को कुछ पॉइंट्स इनके दिमाग में डालना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उससे क्या होगा कि शायद कुछ सुधार हो जाए। आजकल के लड़के और लड़कियाँ ये चाहते हैं कि हमारी शादी उस लड़के से हो जाए जिसे हम अच्छा मानते हैं। इस टॉपिक को इस चैनल पे क्यों बोल रहा हूँ उस पर बताऊंगा अभी। तो ऐसा कोई उपाय बताता हूँ जिससे ये काम हो जाए। लड़कियां भी कुछ ऐसा कहती हैं, चलो अच्छी बात है, सबको हक है प्रेम करने का, लेकिन क्या अपने मम्मी पापा की मर्यादा को भूल करके एक और मर्यादा में कदम रखने का हक है आपको? नहीं। कल को हमारी भी बेटियां होंगी, हमारे भी बेटे होंगे, तो वो जब इस तरह की चीज सोच रखेंगे तो क्या वो सही होगा? नहीं, मेरी नज़र में कतई भी ये सही नहीं है। बाकी आपका कॉल है, आप जाने। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं तो उससे शादी कीजिए, ना ही उसका शोषण कीजिए शादी के नाम पर, सगाई के नाम पर, प्रेम के नाम पर। क्योंकि ऐसा हो रहा है। कुछ लड़के इसको गलत काम को अंजाम देते हैं। शायद ही कोई इस टॉपिक पे बात करेगा, लेकिन मुझे पे मेल्स आते हैं कि हनुमान जी का उपाय बता दो। मैं उपाय कुछ बताता भी हूं, लेकिन जानकारी कौन दे उनको? कोई जानकारी देने वाला भी तो होना चाहिए। भैया, अगर वो लड़का तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वो लड़का शादी के बाद हाथ लगाएगा आपको। 2 साल प्रेम पुराना है आपका, चाहे 5 साल प्रेम पुराना है आपका, 5 साल में आपने हाथ लगाने दिया और पति पत्नी का संबंध बना लिया तो वो लड़का शादी नहीं करेगा आपसे। ध्यान रखना। भूल जाओ अपनी शादीशुदा लाइफ उसके साथ सोचने के लिए। 10 बहाने ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आपने सब कुछ सौंप ही दिया उसे तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। फिर वो क्यों अपने मम्मी पापा से लड़ेगा या फिर मम्मी पापा से बोलेगा कि मुझे शादी करनी है इससे? वो सोचेगा कि हाँ, मम्मी पापा जैसे शादी करें वहाँ कर लूंगा मैं छुट्टी, मम्मी पापा को मैं परेशान नहीं कर सकता, सॉरी, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। आपको वादा करेगा, शादी वहाँ कर लेगा। बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है। शायद कुछ लड़कियां, मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी दीदियां, मेरी भाभियां इस मैसेज को देख रही होंगी, इस मेल को, इस वीडियो को देख रही होंगी। कुछों के साथ ऐसा हो रखा होगा। इसको शोषण ही बोलूंगा मैं, भावनाओं के नाम पे शोषण होना। जो प्यार करते हैं, जो शादी करते हैं, वो गलत नहीं करते हैं किसी के साथ। शादी करो, उसके बाद तो है ही है पूरी लाइफ साथ बितानी, है ना? तो ये आप तरीका अपने आप को किसी को सौंपना नहीं चाहिए। पहली बात, शादी करने के बाद ही ये काम सही रहते हैं। बाकी गलत तरीके से किसी के बारे में ना सोचो, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। पहली बात तो मेरी नजरों में ये चीज गलत ही है, गलत है 100%। लेकिन मेरे कहने से तुम सब इस बात को गलत थोड़ी मानोगे। तुम्हारी नजरों में तो सही है क्योंकि तुम तो उस कीचड़ में फंसे हुए हो ना। लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो ना, अपने आप को तो मत सौंपो, अपने आप को उसको सौंपो जिसके साथ साथ फेरे लो। ये वीडियो चाहे लड़का देख रहा है चाहे लड़की देख रही है, अपने आप को उसको सौंपो, अदरवाइज किसी को मत सौंपो। चाहे आप प्रेम करते हैं किसी से, चाहे नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल के लड़के 2 महीने का प्रेम होता नहीं कि आप अब तो समझदार बनो, भावनाओं में मत बहो। कोई नहीं पूछता, किसी के साथ नहीं पूछता, सब भूल जाते हैं। सब ये बेकार की बातें हैं। फिर हनुमान जी से का कोई उपाय बता दीजिए, माता रानी कोई उपाय बता दीजिए। इस चक्कर में 10 लोग तंत्र कराते हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई लड़की मेरे से पीछे छूट जाए, लड़की से, उसे तंत्र कराएगा। कोई लड़की तंत्र कराएगी ये मेरा हो जाए। समझ रहे हो ना? तो 10 तरह की चीजें होती हैं भाई। चलो आप नहीं हो ऐसे, लेकिन होता है ऐसा। और वो तंत्र जब किसी पे हो जाएगा तो वो जिंदगी भर साथ रहेगा। उसकी शादीशुदा लाइफ, जो बाद में शादी होगी किसी से, या फिर वो भी शादी हो गई है, या जिस जैसी भी रहेगा, लाइफ बर्बाद।
रहेगी ना। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। मम्मी पापा जो आपके कहते हैं कोई गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि मम्मी पापा ने आपको पैदा किया है, आपने उनको पैदा नहीं किया। तो मम्मी पापा जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उनकी बात मान करके ही जैसे वो चाहते हैं वैसा करें। अदरवाइज कोई गलत कदम ऐसा ना उठाएं जो मम्मी पापा शर्मिंदा हों आपके लिए। मम्मी पापा राजी नहीं है तो भैया आप अपनी तरफ, आप हम अपनी तरफ। गलत किसी को दिल दुखा के, माँ बाप का दिल दुखा के अगर आपने कोई कदम उठाया तो वो सरासर गलत है। भगवान भी उससे खुश नहीं होते हैं। भगवान ने हमेशा हर कथा में कहा है कि जो मेरी माँ खुश तो मैं खुश, वैसे ही होना चाहिए। कभी किसी की बहन बेटी का गलत फायदा मत उठाओ। प्यार करते हैं तो शादी करें तब हाथ लगाएं, अदरवाइज नहीं। कोई हक नहीं बनता किसी का शोषण करने का भावनाओं और इमोशंस के नाम पे। बहुत टॉपिक्स, ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप मुझसे सॉल्यूशन मांगते हैं तो मैं एक मेन मूल सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको कि आप अपने आप को किसी को सौंपे नहीं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। शादी के बाद ही सौंपे। फिर ना तो किसी को तंत्र कराने की जरूरत, ना टेंशन, ना रोना ना धोना। उसकी वजह से तड़प रहे हैं कि जी मैं जो मिल नहीं पा रहा, या उसकी शादी हो गई है जी, वो कुछ शादी छोड़ करके मेरे पास कैसे आएगा, मतलब वो उसका घर बर्बाद कराना चाहते हैं आप, फिर अपना घर बसाना चाहते हैं। गलत है। चाहे वो लड़की है, वो लड़की की शादी हो गई थी, वो छोड़ के अपने हस्बैंड को मेरे पास आ जाए, गलत है। चाहे लड़की सोच रही है कि वो आदमी जो लड़का है वो अपनी वाइफ को छोड़ के मेरे पास आ जाए, गलत है। इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। हमारा यंगस्टर्स, हमारा यंग जो लड़के हैं ये कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। गांव के लड़के आगे बढ़ जाते हैं, शहर के लड़के पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में, अच्छी जॉब में। क्यों? इन्हीं चीज़ों की वजह से। अपना फ्यूचर सुधारें, इन चीज़ों से बचें। फिर भी आप इन चीज़ों में फंस गए हैं तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। जब सीता माता का शोक हनुमान जी महाराज ने खत्म कर दिया था तो आपका शोक भी हनुमान जी महाराज खत्म कर देंगे। जो लड़कियां शोक में हैं, जो लड़के शोक में हैं, उनके लिए ये उपाय मैंने बताया। बाकी हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करते हैं। शायद इस जानकारी से तुमको समझ आए। आपकी शादी हो गई है तब भी आप किसी और महिला से संबंध बना रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, तो ये गलत है। कोई भगवान इसका सपोर्ट नहीं करेगा। सब भगवान की नजरों में गलत है। चाहे वो कृष्ण भगवान हो, समझ रहे हो, चाहे वो श्री राम भगवान हो, विष्णु भगवान हो, गलत तो गलत है। अगर आप महिला हैं, किसी और आदमी, अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और आदमी के बारे में सोचते हैं तो वो गलत है, बहुत गलत है। अपने घर परिवार को संभालें, सब कुछ सही रखें। हस्बैंड ये बात देख रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं तो वो भी समझें। लड़कियां या महिलाएं जो गलत राह पे गलती से चली गई हैं तो वो अपनी राह को सुधारें। अपना घर, सबसे अच्छा घर बर्बाद करना लड़कियों को और महिलाओं के हाथ में होता है, और आबाद करना भी उनके हाथ में होता है, क्योंकि वो ही घर को बांध के चलती हैं। घर की महिला खुश, अगर घर की महिला खुश तो घर में सुख शांति। घर की महिला टेंशन में तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। सवाल आपका है, आप अपनी वाइफ को मारना चाहते हैं, पिटाई करना चाहते हैं, या रानी बना के रखना चाहते हैं? या फिर महिलाओं से कहूंगा कि सवाल आपके ऊपर भी है कि आपको अपने हस्बैंड को राजा बना के रखना है या गुलाम बना के रखना है, आपके हाथ में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ किया कीजिए जो शोक में डूबे हुए। जय जय श्री राम।